ओम शांति। सभी भाई बहनों को मेरी इस बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। कुंभ के मेले में जैसे बिछड़े हुए भाई बहन पुनः एक बार फिर से एकत्र हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। और ये बहुत ही सुंदर सेशन हम हर संडे को रखते हैं, जैसे आपको पता है। 9 से 10 के बीच में हम लोग अपना अनुभव भी शेयर करते हैं और परमात्मा याद में भी डूबते हैं। अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए शुद्ध संकल्पों की जो है वो हम खान एक दूसरे से आदान प्रदान से और हम ये खजाना बढ़ाते जाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं ब्रदर जयप्रकाश भाई जी। जयप्रकाश भाई जी की सबसे जो सुंदर बात मुझे लगी कि इतनी 78 साल के हैं वो, और इतनी बड़ी उम्र में भी इतना जोश है उनसे। बहुत सीखने को, बहुत एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। जहाँ पर हम लोग इतनी छोटी उम्र में भी अभी थक जाते हैं, लेकिन उन्हें 78 साल की उम्र में भी वो कार्य कर रहे हैं और बाबा की सेवाएं हर जगह पर दे रहे हैं। ये 2004 में रिटायर हुए एज अ स्टेट बैंक के मैनेजर, और बाबा ने ही इनको यूज किया आबू रोड में स्टेट बैंक की ब्रांच, और वहां पर एटीएम खोलने के लिए बाबा ने इनको प्रयोग किया, जिसका लाभ वहां पर रहने वाले बीके भाई बहने उठा रहे हैं। साथ में ही 2020 में इन्होंने पुणे में लवासा एक जगह है, वहां पर इन्होंने बाबा का एक सेवा केंद्र भी खुलवाया। तो बाबा इनको अपनी सेवाओं के लिए लगातार यूज कर रहे हैं, और हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे बीच है। अपने अनुभवों से, अपने सुंदर शब्दों से हमें भी लाभान्वित करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत पहले आपका जयप्रकाश भाई जी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जयप्रकाश भाई जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। दिनेश भाई। दीदी मैं भी भाई जी के स्पीकर में कुछ है, मैं देखता हूँ एक बार कॉल करके, आप तब तक कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। राइट। तो इस तरह से हम लोग सभी यहाँ पर एकत्र होते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा ग्रुप जो है भले थोड़ा सा छोटा चल रहा हो, लेकिन फिर भी हम बाबा के चुने हुए रत्न हैं। एक एक आत्मा अपने आप में बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं ना, करोड़ों को कोटों को भगवान ने अनदेखा करके हमें अपनी अनुभूति और अपना ज्ञान हमें दिया है। तो सचमुच हम लाखों करोड़ों में से एक हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया परम पिता परमात्मा का। तो आज हम लोग परमात्मा याद में डूबने के लिए हम लोग उसका आधार, जैसे लास्ट संडे को भी मैंने आपको बताया था कि आधार क्या है बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने का। क्योंकि वास्तव में ये हमारा जो जीवन है, ये हमारा जीवन बेसिकली बना ही है, जो हमारा ब्राह्मण जीवन है ये बेसिकली हमने बनाया ही इसलिए ताकि हम आत्मिक ऊर्जा को बढ़ा सके। तो आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो आधार है वो है सुंदर संकल्पों का खजाना। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होगी, हमारी वाइब्रेशन रेज होगी। तो उस हायर फ्रीक्वेंसी पर बैठी हुई परम पिता परमात्मा के साथ हमारा जो है वो डायरेक्ट संबंध जुड़ सकेगा। तो यही आधार है। आगे क्लास में ही ना करवा दूं इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई जी ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। दिनेश भाई आप देखेंगे जरा। हाँ जी, हाँ जी, दिनेश भाई। हाँ जी दीदी, बस भाई जी आ रहे हैं, भाई जी से बात उनका स्पीकर में थोड़ा था, बस आप तब तक आओ, एक आध कुछ बताएं आज का अपने अनुभव से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि ये मीडिया में हम लोग पहली बार ही जो है ये क्लासेस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें परफेक्शन आने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत उम्दा एक टेक्निक है, बाबा ने बताया है। साइंस का भी लाभ हम ब्राह्मण उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया परमपिता परमात्मा का। जहां पर तक सुंदर संकल्पों की बात है, तो सुंदर संकल्पों को दीदी जीवन में धारण करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी दिनेश भाई। भाई जी आ चुके हैं, जयप्रकाश भाई को एक बार ओम शांति करें। ठीक है। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है भाई जी। बहुत बहुत अच्छा, स्वागत है तो आपका।
हाँ, देखिए सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दिनेश भाई का, आपका, जिन्होंने मुझे अपने परिवार से, जो सिकीलधे परिवार के बच्चे हैं, उनसे मिलने का आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया आपका। हाँ, तो शुक्रिया। देखिए अब ये है कि परमात्मा ने हम परिवार के, अलौकिक परिवार को मिलाया है, तो इसमें हम एक दूसरे के सहयोग से, आज भी बाबा ने जो मुरली चलाई है उसमें यह है कहा कि संबंध संपर्क में हमारा कैसे होना चाहिए, जहां सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोग देना चाहिए। तो हम एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, लेकिन हम सबको मिलाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। उस परमात्मा के हम बच्चे आपस में जो आदान प्रदान करते हैं, रूहान करते हैं, बाबा के ज्ञान रत्नों का ही हम बस दोबारा उसको कि जो मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, उससे मैं आज आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, शायद किसी का मन उस तरफ बढ़ने लगे। देखिए बहन जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं सिर्फ 11 महीने का था जब मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया था। अब 11 महीने के बच्चे को पिता नाम से कोई भी जान पहचान नहीं, कोई अनुभव नहीं कि भाई कैसे पिता पालना करता है, कैसे गोदी में खिलाता है, कैसे कंधे पे बिठाता है, इस चीज से मैं अपने जीवन भर अनभिज्ञ रहा। लेकिन जैसे ही मैं 97 में किसी ना किसी माध्यम से माउंट आबू पहुंचा और 21 जून के दिन मुझे वापस आना था, मैं बाबा की कुटिया में जाकर के बैठ गया कि हमने 4 दिन का राजयोग शिविर अटेंड किया है और उसके बाद 4 दिन हमने और बैंक के हॉलीडे बिताए हैं, हॉलीडे में बिताए हैं। और उसके बाद भी हर जगह हम सुनते हैं तुम परमपिता परमात्मा हो, पिता हो, पिता हो। मैंने कहा मुझे तो पिता नाम की कोई अनुभूति ही नहीं है। तो बहन जी, कुटिया में बैठ करके 21 जून के दिन, जिस दिन मेरा वापस आने का दिन था, बाबा ने वास्तव में मुझे पिता की उपाधि वाला क्या, साक्षात पिता मुझे अनुभव करा दिया। और वहां बैठे बैठे ही मैंने सोच लिया कि मैं अनाथ नहीं, मैं सनाथ हूं। मेरा पिता इतना पावरफुल है। ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े, मेरे सर पे हाथ फेर रहे और कह रहे थे कि बच्चे तू देख, मैं तो तेरे साथ हमेशा हमेशा रहा हूं। जीवन के 57 साल मेरे बीत गए थे उस टाइम पर, और तब मुझे पिता की प्राप्ति है। और वो दिन है, आज का दिन है। मुझे हर किसी चीज से, बैंक में हेल्प की उसने, मेरे परिवार में हेल्प की, और मेरे हर कार्य में, मेरी संपन्नता में हेल्प की। और आज की डेट में मैं समझ लेता हूं कि मेरा जैसा खुश नसीब बाबा हर किसी को बनाए और मेरे परिवार में कम से कम वो सुख शांति आनंद जो मुझे प्राप्त है वो सबको दे। बस यही कहूंगा कि संतुष्टता क्या चीज है, पिता का प्यार क्या चीज है, पिता कैसे लाड प्यार करता है। उसने मुझे गोदी में उठाया। मैंने कहा कि मैं ये बड़ा वाला जो प्यार है कि सर पे हाथ रख दिया, मैं इससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मैं तो छोटा बच्चा बन करके आपकी गोदी में खेलना चाहता हूँ। तो बाबा ने तुरंत ही मुझे 2 साल का बच्चा बन करके अपनी गोदी में ले लिया। यहाँ चूमा, मेरे यहाँ चूमा, मेरे माथे पे चूमा, और वो उस तरह का प्यार किया जैसे पता नहीं जन्म जन्म के बिछड़े हुए जो आपस के बहुत ही लाड़ प्यार के बच्चे होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आई है क्या? तुम देखो कि तुम एक बहुत ही उस गांव के रहने वाले, जहां से पक्की सड़क भी 3 किलोमीटर पर प्राप्त होती थी, और उस जगह का मैंने एमए इंग्लिश किया, बैंक में सर्विस लगी, दिल्ली जैसे शहर में मेरा अपना रहने का निवास हुआ।
मैं बैंक में मैनेजर से चीफ मैनेजर बना, और जब मैं गया था, मैं आगरा की एक बहुत बड़ी ब्रांच, राजा की मंडी ब्रांच का मैं चीफ मैनेजर था। और उसके बाद मैंने देखा कि बैंक में मेरे काम, वो 97 की बात है और मैं 2004 में रिटायर हुआ, और मुझे 7 साल में वो नशा रहा कि मैं बस कह नहीं सकता रेणु दीदी जी कि मैं उन 7 साल में बैंक में दिल्ली में रहते हुए हर तीसरे महीने में माउंट आबू जाता था। वाह। और मैं 26 बार उस 7 साल में माउंट आबू गया हूँ। कभी किसी ग्रुप को लेकर के, कभी आर्ट एंड कल्चर में जाना है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है, कभी मेडिकल में जाना है, कभी धार्मिक में जाना है। 2-4 लोगों को बस इकट्ठा किया, और पता नहीं बैंक में जो एक मैनेजर को छुट्टी कैसे बाबा ने दिलाई कि भाई, मेरे को ये कहता था मेरा एजीएम कि भाई तुम अपनी एप्लीकेशन अपने डाक से नहीं भेजो, मेरे टेबल पर भेज दो अपना बंद लिफाफा कि जेपी शर्मा का ये छुट्टी का लिफाफा है। तुम अगर सैटरडे भी भेजोगे और मंडे से छुट्टी जाना है, मुझे टेलीफोन कर दो और मेरी एप्लीकेशन भेज दो। उनके पास जाती थी और वो फिर कहते थे कि हाँ, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। इतनी छुट्टी किसी को, जो ब्रांच हेड है, सबकी छुट्टियां तो मैं सैंक्शन करता था दीदी, लेकिन मेरी छुट्टी ऐसे बाबा ने सैंक्शन कराई, वरना कौन हर तीसरे महीने, दूसरे महीने जब भी कोई प्रोग्राम होता था, मैं 2-4 को साथ लेकर के वहां पहुंच जाता था। और मुझे लोग ये कहते थे कि तुम बैंक में भी कुछ काम करते हो क्या? तुम जब देखो तुम मधु बनाए बैठे रहते हो। और उसी का ये हुआ कि मुझे शांतिवन में एक 1 रूम फ्लैट बाबा ने 97 में मैं ज्ञान में आया और 98 में मुझे दिला दिया। वाह। और कैसे पैसे गए उसके मुझे कुछ पता नहीं। और उसके बाद मैंने, जब मेरा 1 साल रह गया था, तो मैंने अपना ट्रांसफर आबू रोड करा लिया। और वहां ये जो बाबा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, जो एक बहुत दिन से 4-5 साल से परमिशन आई पड़ी थी, लेकिन वहां ना कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ना कोई नेगोशिएट करने वाला आया था। तो वहां के भाई बहनों ने, बड़ी दीदियों ने, दादा ने, दादियों ने मुझे इतना कोऑपरेट करा कि शर्मा जी अब आप आ गए हैं तो ये बैंक की ब्रांच बन ही जाएगी जी। और सच पूछिए, वो बैंक की ब्रांच बनी। प्रकाश मणि दादी का और निर्भय भाई का विशेष सहयोग रहा। और उस विशेष सहयोग की वजह से दादी मुझसे हमेशा कहा करती थी, ओ मैनेजर, तू फीता कब कटवाएगा स्टेट बैंक का? मैंने कहा दादी जी, ये फीता काटने वाले मालिक आप हैं, बनवाने वाले आप हैं, आप तो कुछ रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं। जब आप कह देंगी तब हो जाएगा। और देखिए 8 महीने में कंस्ट्रक्शन भी हो गया, फर्नीचर भी लग गया, और कैसे वहां पर वो एटीएम लग गया। और जब मैं रिटायर हुआ तो कहने लगे इसमें पैसे डालो और एटीएम चलाओ। वाह। दादी जी ने ही उसका उद्घाटन किया, प्रकाश मणि दादी ने, और उन्होंने ही मुझे रिटायरमेंट की लेटर दिया। मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरा स्टेट बैंक से रिटायरमेंट का लेटर मैंने प्रकाश मणि दादी जी के हाथों से ग्रहण किया। देखिए वो बाबा की, और उसके बाद जो नशा आया है, बस वो नशा अब तक चल रहा है। मुझे 23 वर्ष हो गए हैं, और सबसे बड़ा ऑनर जो बाबा ने मुझे दिया, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे बाद में डिक्लेयर हुआ 2016 में। अब उसमें डिक्लेरेशन की सबसे ज्यादा दीदी, भाई साहब, जो भी है मेरे परिवार के हैं, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जी जी, मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे लिए विश्व मनाता है। मुझे बाबा ने वो सम्मान दिया, वो मुझे अपना वो याद दिलाया, सम्मान, कि बच्चे तुम तो वो हो, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पहला बर्थडे भी नहीं मनाया, तो अब हर साल आपका पिता जो है वो वर्ल्ड वाइड आपका ये ज्ञान में आने का दिन मनाएगा। मैं बहुत इस मामले में अपने को लकी समझता हूँ कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा
और अब तो मैंने अपने लौकिक और हरेक उसमें कह दिया कि बाबा जहां मेरे से कहीं गलती होनी हो, क्योंकि मुझे इतने दिन के बाद मिले हो, तो मुझे हर किसी विकारी काम से, विकारी मनुष्य से बचा के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे या तो हटा देना या सही आदमी मिला देना जो मुझसे उसे बचा के रखे। कहते हैं ना, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों। बिल्कुल बिल्कुल भाईजी, और तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आसमां पा लिया, बिल्कुल भाईजी, निसंदेह। निसंदेह ये है कि रोज वो उड़ाता रहता है और अमृत वेले में मैं 3 बजे 2:30 बजे उठने वाला आदमी हूँ। और वाह। मैं लवासा भी गया हूँ, तो लवासा में भी आज भी वो सेंटर तो जरूर चालू हो गया। वहां की बहनों ने बहुत सहयोग किया। वो 10 साल से कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही थी। जी जी, और वहां की करुणा बहन जो दीदी हैं, बोसरी सेंटर की जोनल इंचार्ज हैं, वो खुद आई और इस 21 जून को जो लास्ट गई है, उन्होंने मेरा सेंटर पर वो जन्मदिन मनाया और उसी दिन से वो सेंटर स्टार्ट हो गया। थैंक्स बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, इतनी सुंदर आत्मा को बाबा ने यहाँ से मिलाया है। हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दीदी अभी भी मन भर रहा है जब बाबा को याद करते हैं, तो आंखों में जो है वो मीठे आंसू, वो ठंडे जल धारा बहने लगती है। बिल्कुल और, बिल्कुल, और बस ऐसा लगता है कि बाबा तुम तो यहीं कहीं, बाबा मेरे आसपास हो, आते ही नजर नहीं पर मेरे साथ साथ। सचमुच है भाईजी, सचमुच। बस इतना, बस उन्होंने मुझे पाल रखा है। और मुझे समझ लीजिए कि हर कोई चीज, अब तो मुझे कुछ संकल्प करते हुए भी ये लगता है कि और क्या मांगू मैं, और क्या मैं चाहूं। मुझे कोई चाहना भी नहीं रही। और बिना संकल्प किए हुए बाबा ने हर चीज को, आज मेरा बेटा नाइजीरिया में इस कोरोना काल में पोस्टेड हुआ है। उसकी फ्रेश, पहले वो अफ्रीका रह चुका है, लेकिन अब नाइजीरिया में वो अक्टूबर से गया हुआ है। वहीं मेरी पुत्र वधू गई हुई है, वो भी गई हुई है और मेरी पोती भी। तो देखिए कोरोना काल में सब लोगों की जो है वो जॉब सर्विसेज छुट्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल भाईजी। छूटी थी और जी मेरे जी, बेटे को मिली है। वाह बाबा। जी और जी, सबसे बड़ा अगर एक इंस्टेंस आपको सुना दूं, 30 अक्टूबर को मेरे बेटे की फ्लाइट थी पहली, ज्वाइन करने के लिए, जाने के लिए। जी और 28 तारीख को मैं लवासा से चला हूं। और मैं जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा हूं, जी, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा बेटा तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ओह अच्छा, तो अब बताइए, वो 72 आवर्स पहले की रिपोर्ट मांगते हैं। और उन्होंने, जिसने रिपोर्ट वो करी, उन्होंने आरोग्य सेतु पे भी डाल दिया। ओह अच्छा, और मैं, उसको 30 तारीख को जाना था। तो मेरे को जब टेलीफोन मिला, मैं टैक्सी में बैठ चुका था और घर के लिए मैंने टैक्सी की। अब मुझे मैसेज मिला कि आप घर मत आइए क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। कल दिल्ली डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के मेडिकल के लोग आएंगे, आपको देखेंगे तो आपको भी क्वारंटाइन कर देंगे। तो आप घर नहीं आकर के बिटिया के यहाँ जाओ, जो हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर पर रहती है। मैंने टैक्सी का डेस्टिनेशन चेंज कराया। जी और जैसे ही उसने टैक्सी मेरे बिटिया के घर चली गई, जाने लगी, मैं रास्ते में बाबा से कहने लगा कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्योंकि टैक्सी में मैं अकेला ही था। आना था, यहाँ भोजन बना रखा था मेरा, और क्योंकि गाड़ी जो प्लेन जो है वो लेट हो गया पुणे से। तो मुझे बहन की, अपनी बेटी के घर जाने के लिए कहा, भी दिल्ली के दूसरे पार्ट में रहती है। तो मैंने बाबा से बात की। बाबा ने एकदम से ऐसा कहा है, तुम चिंता क्यों करते हो, बेटा 30 को ही जाएगा। वाह, क्या वो तेरा बेटा है अकेला, मेरा नहीं है। इतना बाबा ने बिल्कुल मुझे बिल्कुल बिल्कुल, इतना वो रखा। और मैंने कहा कि बेटा तुम अभी जाओ, और जहां से मैं करा करके गया था वो, वो भी
इंडियन मेडिकल एकेडमी की अप्रूव्ड वो है, वहां से दोबारा टेस्ट कराओ। जिससे तुमने कराया है वो भी इंस्टीट्यूट अच्छा है, लेकिन दूसरे पर वो दे के आओ। तो बेटा ने कहा कि मैं वहीं जा रहा हूँ, और वो फिर दोबारा अपना ब्लड दे करके आया। उसकी अगले दिन रिपोर्ट मिली, मैं बेटी के यहाँ रहा, वहीं मॉर्निंग में मैंने अमृत वेला कहा। बोल फिर भी बाबा ये कह रहा, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूं ना। भाई जी, तो वाह, और बस कहते बेटा जाएगा। कितनी बड़ी बात है, और ये कौन कर सकता है। देखिए शाम को उसकी 4 बजे रिपोर्ट आई तो नेगेटिव, वाह, वाह, वाह। 29 तारीख को। फिर मैंने कहा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपकी आरोग्य सेतु पे पड़ी हुई है, तो एक टेस्ट और कराओ, वो भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से होना चाहिए। और 30 तारीख को जानते हुए उसने 11 बजे डिस्पेंसरी में दिया, आधे घंटे में उसकी डबल रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। दोनों हमने आरोग्य सेतु पे डाली, और बेटा शाम को 5:30 बजे यहाँ से चला, और वो 7 बजे तो उसके सारे काम क्लियर हो गए थे। कहने लगे अब तो मैं वेटिंग फॉर द लैंड बोर्डिंग द प्लेन। वाह, तो ये काम कौन कर सकता है, ये कमाल कौन दिखा सकता है, मेरी बहन मेरे भाई मेरे सारे वो, कि बाबा के को जिसने सब कुछ सौंप दिया हो। और बेटा वहां गया, दिसंबर के मंथ के लिए यहाँ आया, और फिर 7 जनवरी को अपने बच्चों को लेके गया है। अब वो बच्चे वापस आ जाएंगे क्योंकि बिटिया का एग्जाम है, और बेटा वहां पर उसकी किचन वगैरह एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी वाइफ और वो गई। वाह, वाह, वाह भाई जी, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत ही तो ये सुंदर। देखिए कि ऐसी चीजें बाबा ही कमाल दिखा सकता है। तो बस पर उसको अपना बनाने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, उसको अपना दिल बनाने के चाहिए, लिए दिल चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, दिल निसंदेह। में भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उद्गार होते हैं। वो कहते हैं जो भी मेरा ऐसे सौदा करता है ना, वो दिमाग से करता है, वो व्यापारी हैं। पर मैं दिल वालों के दिल में दिलाराम बन करके उनके दिल को आराम देता हूँ, और उनके तन मन धन संबंध संपर्क विचार सबको शुद्ध करता हूँ। बाबा आया है यहाँ पर पतित दुनिया को पावन दुनिया में कन्वर्ट करने के लिए, और उसने हमको चुना है, अपना सहयोगी बनाना है, कि बच्चों द्वारा मेरी प्रत्यक्षता होगी। तो बताइए हम कितने भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, कि हमें किसने सेलेक्ट किया है, हमें कौन मिला है, और हम किसके कार्य में सहयोगी हैं। बिल्कुल, और इस दुनिया को, पतित दुनिया को हम स्वयं तो पावन बनेंगे ही, हमें इस धरती को, इन 5 तत्वों को भी पावन बनाने पर ही हमारी राजधानी स्थापन हो सकती है। और राजधानी के लिए सब कुछ चाहिए। और कहते हैं जो मेरे चुने हुए बच्चे हैं, वो 1 के साथ 0 लगाओ तो 10 हो जाएंगे, 10 के साथ 1 और लगाओ 100 हो जाएंगे, और 100 के साथ 1 और लगाओ 1000, और 1000 के साथ 1 लगाओ 10,000। बिल्कुल, तो हमारे जो वाइब्रेशन है, बहनों और भाइयों, ये बताओ वो कितने इफेक्टिव हैं। मैं एक बात कहता हूं कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सिम है, सिम निकाल लो, मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह इस शरीर से आत्मा निकल जाए, जिसको गीता में बताया है कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, बिल्कुल, ना ये मरती है, ना कटती है, ना गलती है, ना जलती है। तो हमारे पास जितने भी जिसके पास मोबाइल हैं, देखिए नंबर किसी का जो मैं भी यूज कर रहा हूं, ये मेरा शायद 4था मोबाइल है, और नंबर और सिम वही है।
इस तरह यह आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन जो सिम है उसको जिस भी मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट में डाल दो उसमें वो काम करना शुरू करती है। जी जी शर्त यह है कि इसको भी चार्जिंग जरूर करनी पड़ती है, और चार्जिंग है हमारा मेडिटेशन, जिसको बाबा ने बहुत सरल भाषा में याद कह दिया है। जी जी बिल्कुल। और याद किसकी करनी होती है? किसकी याद आएगी? जिससे कुछ संबंध हो। जी और उसने हमें सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम सर्व संबंधों का सुख मैंने जैसे बच्चे बनते के साथ ही तुमको विल कर दिया है। अब सब संबंधों का तो हमें मिल गया, फिर हमें उससे प्राप्ति क्या है? तो संबंध स्टेबल हो गया। दूसरे भगवान से हमें प्राप्ति क्या हो रही? प्राप्ति वो है जो विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं होती। लोग खोज रहे हैं आज भी। लोग आज भी उस ईश्वर को, भगवान को मंदिर में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, पूजा स्थानों पे, जंगलों में ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और हम उसके गोद में याद पल रहे में, हैं। प्यार में बिल्कुल खो जाते हैं। वो खोजते हैं दीदी, और हम खो जाते हैं। बिल्कुल खो जाते हैं भाई जी, नो डाउट। हैं? जी तो को खोजने वाला अच्छा या खो जाने वाला अच्छा? खो जाना ही अमृत है भाई जी। खो जाना ही अमृत है, अमृत है। और उसके साथ का जो फिर जो आनंद आता है, जो ब्लिस उसका मिलता है, जो उस लहर में बहते हैं, उसका जो अनुभूति होती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभव। बिल्कुल तो दीदी, कभी मैंने जो आज तक अनुभव किए हैं, मेरा सबसे पहले 97 में जाने के बाद दूसरे दिन सूरज भाई से मेरा संपर्क हुआ, वाह जी, अच्छा। और वो आज भी मेंटेन है। सौभाग्य जी, श्रेष्ठ आत्मा है बहुत वो। और जितनी दीदी दादियां मुझे, जब मैं मैनेजर रहा, तो चाहे जानकी दादी हूँ, गुलजार दादी थी, गुलजार दादी हैं, या प्रकाश मणि दादी, और तीनों भाई बड़े, उस वक्त हमारे रमेश भाई भी थे, और ब्रजमोहन भाई भी थे, और निर्वैर भाई भी थे। मुझे जी किसी के पास अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। आई यूज्ड टू राज, वॉक इन देयर कॉटेज एट माई वाह विल। और उनकी ब्राह्मणी को, हंसा बहन हो, या गुलजार दादी के साथ वाली हो, या मुन्नी बहन हो, बस जी, उनको इन्फॉर्म करना था। वो अंदर से मैसेज आता था कि मैनेजर साहब को बिठाइए, मैं आ रही हूँ। वाह भाई जी, वाह। हम सौभाग्यशाली हैं भाई जी, हम आपको सुन रहे हैं सचमुच। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। नहीं, ये बहुत बाबा बहुत ही, शुक्रिया। देखिए बाबा, मैं तो अब कहता हूँ, मैं तो कुरियर एजेंसी चला रखी है मैंने, जी कि बाबा आपके लिए क्या भेज रहा है मेरे थ्रू, मुझे पता नहीं है। जी माल उसका है, मैं कोरियर वाला हूँ, आपको डिलीवर कर देता हूँ, और जो भी मुझे मिलता है मैं उसी को कर रहा हूँ। आज अहमदाबाद से भी मुझे टेलीफोन आते हैं, लवासा से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, जो जहां से मिले हैं। शुक्रिया बाबा। तो वो मैं तो कहता हूँ, मैं तो कुरियर हूँ बाबा का। जो मुझे समझिए कि ये आज आपका सौभाग्य है कि परमात्मा मेरे थ्रू आपको ये अनुभव सुना रहा है। सत्य, बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, इंडीड, नो डाउट। हाँ, तो ये आप इसके राइटफुल ओनर हैं, शुक्रिया बाबा, मालिक आप हैं। शुक्रिया बाबा। मैं तो सिर्फ डिलीवरी मैन हूँ, जो हमारे भी सोसाइटी के गेट पर डिलीवरी वाला दे के चला जाता है, बाद में हमारा गार्ड उसे हमें दे करके जाता है। तो मैं तो उसी तरह का हूँ, माल उसका है, आप उसके एक्चुअल रिसीवर हैं, शुक्रिया। और मैं बीच में एक डिलीवरी बॉय हूँ, कोरियर हूँ, कुरियर वाला हूँ, बस मैं तो। और यही मुझे बस चाहिए कि आखिर तक, अपने आखिरी श्वास तक जी मैं यही सेवा करता रहूं।
वाह। और इसके अलावा मुझे कोई जो उसने दे रखा है मैं संतुष्ट हूँ। जो आगे देगा मैं तो अब उसे इच्छा भी करने की मैं डरने लगा हूँ। जी। क्यों कि जो भी फैमिली में कोई है नहीं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, शादी हो गई है सबकी, मैं और मेरी युगल हैं। और अब आपके सामने मेरा चेहरा आ ही रहा है कि मैं 78 क्रॉस करके 79 में एंटर कर चुका हूँ। वाह भाई जी। अभी भी सुबह उठ करके पहले मैंने 3 बजे से योग किया है, फिर जो है मैं सेंटर के लिए तैयार होकर के गया हूँ और आज संडे की मुरली सुन करके अभी 8:45 बजे अपने इस घर में आया हूँ, वाह जो वाह। निवास स्थान है। जी और वो सब कह रहे हैं कि आप डेली आया करो। मैंने कहा भाई मेरे बेटे और जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो मना करते हैं कि आप अब 65 हैं, तो बाहर जब निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। जी पर जी। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक बाबा का जो कोरोना का भी वो है कि मैं सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जब योग करता हूँ, तो बाबा की जो 7 क्वालिटीज़ हैं, जी वर्च्यूज़ हैं, उनमें से 3 जो हैं पी से स्टार्ट होती हैं। जी बिल्कुल। पीस, प्योरिटी एंड पावर। राइट। तो मैंने वहाँ सीनियर सिटीजन का जो लिविंग है लवासा में, मैंने उनको एक मंत्र दिया कि अर्ली मॉर्निंग आप तीनों का कवच पहन लीजिए। इफ यू विल रिमेन अंडर द कवच ऑफ P3, जी भाई जी। यू विल ऑलवेज बी कोरोना फ्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला, हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, जी तो 6-6 इंच 1-1 फीट का ऑरा चारों तरफ अपने, ये समझिए कि मैं उस ऑरा के बीच में पीस के हूँ। क्यों कि आई एम ए पीसफुल सोल। पहला हमारा ये है। जी जी। दूसरा हमारा प्योरिटी है। हीलिंग पावर अगर है तो सबसे ज्यादा प्योरिटी में है। बिल्कुल। दूसरा 1 फुट का लगा लीजिए प्योरिटी का। जी और तीसरा पावर, कहते हैं ना जी 3 टायर सिक्योरिटी जी है? जी बहुत जी भाई जी। जी तो भाई जी। मैंने यही कहा कि रिमेन अंडर द कवच ऑफ P3, यू विल ऑलवेज बी कोरोना फ्री। बिल्कुल। और ये मुझे तीनों चीजों के बारे में ये करना सूरज भाई ने 2006 में सिखाया था माउंट आबू में, जबकि मैं वहाँ 6 महीने एक जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी डॉक्टर्स की हार्ट की, जी जी। उसमें मैंने काम किया। और वहाँ चिकनगुनिया हो गया था, गुजरात से आया और माउंट आबू में भी आ गया था वो। जी तो उन्होंने कहा अर्ली मॉर्निंग बस इन 3 चीजों का अपना कवर ग्रहण कर लो। मैंने उसको थोड़ा सा अमेंड कर दिया कि भाई रिमेन अंडर द कवच ऑफ P3 एंड यू विल ऑलवेज बी कोरोना फ्री। जी भाई जी। और जी ये मैंने वहाँ के सीनियर सिटीजन ग्रुप में अपना, इसी तरह वहाँ की एक मीटिंग होती है जूम पर, उसमें मैंने उन सबको बताया था। और जो मेरे संपर्क में थे 89 इयर्स का भी एक मेरे साथी था जो अभी भी अकेला रहता है, US सिटीजन है वो, और जी मेरे से नेक्स्ट डोर था। उसको भी मैंने यही चीज बताई जी भाई जी। और वो आज अकेले रह रहे हैं पूरी विला लेकर के वहां लवासा में, एंड ही इज 100% ओके। जी 89। जी। बस। जी भाई जी। तो भाई जी बस थोड़ा विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि ये 3P का कवच आप किस तरह से लेते हैं, संकल्पों से या विजुअलाइजेशंस करते हैं, क्या है? संकल्प भी करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और जब परमात्मा आ गया तो परमात्मा का जो हमारी जो ऑरा है जी वो तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती है और जी पवित्रता का ऑरा जो हम अपने धर्म गुरुओं के और इनके चारों तरफ देखते हैं, गुरु नानक देव के या हम अपने, तो ये हमारे अंदर चारों तरफ एक विजुअलाइज करके
ये आ जाता है और हमें अनुभव होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अनुभव जब होता है तो ये ऐसा लगता है कि हम उसके अंदर चल रहे हैं। और दूसरा, मैं नहाते वक़्त जी, सरसों का तेल दोनों नासिकाओं में अच्छा, 2-2 बूंद डालता हूँ। जी, और सरसों का तेल ऐसा है कि कोई भी वायरस को जो सबसे पहले आपकी नासिका पे अटैक करता है, वो नहीं करेगा। ये अच्छा, 2 काम करता हूँ और मैंने जितनी बार भी अभी तक अपना टेस्टिंग कराया है, वो मेरा क्या, मेरे फैमिली वालों का सबका नेगेटिव आया है बाबा कोरोना। की दृष्टि है आप पर। जी, जी, जी। तो ये जिसने भी अपनाया है, उसको इसका फ़ायदा हो रहा है। जी भाई जी, बिल्कुल। तो बताइए, जहाँ फैमिली में हम सोसाइटी में रहते हैं, हम कहते हैं कि हमको तो हम ज़्यादा अपनी वो नहीं करते, लेकिन हम अंदर से निश्चिंत हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम किसी को दिखाने के लिए तो मास्क भी लगाते हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स इसके लिए हैं वो करते हैं, कम से कम बाहर निकलते हैं। लेकिन जी, फिर भी हमें अंदर से है कि हम तो हॉस्पिटल में भी चले जाएँगे, तो हमको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एक भाई जी। डॉक्टर के पास मैंने 2016 में जब काउंसलिंग का डिप्लोमा किया था, तो मैं डॉक्टर के पास बैठता था। वो डॉक्टर अब देखिए कोरोना के मरीजों के बीच रहा है और मेरे साथ 3 बार डॉक्टर है वो रमन, और वो एमडी मेडिसिन विद डायबिटोलॉजी है। और जी, उसने कहा कि मैं तो बाबा के बस सुबह मॉर्निंग में वो कर लिया, मैं मुरली भी आजकल नहीं सुनता। लेकिन उसको जो है टेस्टिंग के लिए जब शुरू में ये वैक्सीन चली थी, तो अमेरिका से 10 लाख रुपए आए कि इन्हें अपने मरीजों पर टेस्ट करो। फिर इन्होंने उसने अपने 3 डॉक्टर्स को और मिलाया और तीनों ने वो पैसा बाँटा और सब पे टेस्ट किया। और वो आजकल, वो उसने 1 दिन की छुट्टी नहीं की हॉस्पिटल में। अच्छा, वाह! तो ऐसे-ऐसे चमत्कार यहाँ पर हैं। और अभी भी मैं उससे मिला हूँ, तो उसने कहा कि बस बाबा का कवच हमारे पास साथ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल भाई जी। आपके अनुभवों ने हमें सचमुच गदगद कर दिया भाई जी। एक सुंदर सी परमात्म प्रेम की लहर सुनते ही पूरे तन-मन में दौड़ रही है। अब हम देखिए आपसे अनुरोध ये करेंगे। जी भाई जी, हाँ, जी, जी, हुँ। जी, जी। हम तो आपसे थोड़ा-सा अनुरोध मैं करेंगे कि मेडिटेशन आप जी, कराऊँ जी, आपको। जी भाई जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे अपने जो भी भाई-बहन हैं, वो उस स्टेज में बैठ जाएँ, स्थिति में बैठ जाएँ जिसमें वो कुछ देर ठहर सकते हैं। और परमात्म प्रेम में खोने के लिए अपने संकल्पों को विराम दें। जहाँ भी मन दौड़ रहा है, उसको प्यार करते हुए कहें, मन, सोच विचार सीमित कर दो। ठहर जाओ एक विचार पर। बुद्धि ठहरने के लिए तैयार है। मन हमको इधर-उधर बेलगाम घोड़े की तरह घुमाता है। मन और बुद्धि की फ्रेंडशिप करा दो। बुद्धि न्याय करती है, हमेशा मन को अच्छे बुरे का आभास कराती है।
अब मुझे बुराई को इस तरह त्याग देना है जैसे लाइट का स्विच ऑन करते के साथ ही अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता। उजाला हुआ, अंधेरा खत्म। रोशनी और अंधकार का कभी झगड़ा नहीं होता। बुद्धि ने परमात्मा प्रकाश की लाइट जागृत की, स्विच ऑन किया और सेकंड में चारों तरफ लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश ही प्रकाश। लाइट में ही सब कुछ साफ नजर आता है और उसमें शक्ति निहित है, इनबिल्ट है। तो बुद्धि का जगमगाता हुआ सूरज, चंद्रमा या तारा सब रोशनी के प्रतीक हैं, लाइट के प्रतीक हैं। उस लाइट के होते ही नेगेटिविटी, गलत विचार, गलत संस्कारों का संबंध, संपर्क डिस्कनेक्टेड हो जाए। रोशनी है जहां, उजाला है जहां, लाइट है जहां, वहां माइट भी है। और लाइट और माइट पे मिलकर शकाश कहलाते हैं। शिव बाबा भी अपनी लाइट और माइट की किरणों से हमारा साथ दे रहे हैं, हमें अनुभवी बना रहे हैं, हमें विश्व परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पतित आत्माओं को पावन बना रहे हैं। ये लाइट और माइट स्वयं के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए, अलौकिक परिवार के लिए ज्योत से ज्योत जगाने का कार्य करती रहे और विश्व परिवर्तन का जो कल्याणकारी मार्ग उस विश्व कल्याणकारी बाप ने बताया है, उसमें हमारा बस यही सहयोग चाहता है। सहयोग करते रहो, सहयोग पाते रहो और अपनी राजधानी में अपनी निश्चित जगह समझो ही।
मांगने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे होनहार राजे और कल्याणकारी आत्माओं को खोजने के लिए ही वो इस धरा पर आया है।